महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित है तोरणा किला। इसे प्रचंडगढ़ भी कहा जाता है क्योंकि यह अपनी ऊंचाई और विशालता के कारण बेहद भव्य और डरावना दिखाई देता है। कहते हैं कि इस किले पर सबसे पहले कब्जा किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जब वे मात्र 16 वर्ष के थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में जो लिखा है वो तो सब जानते हैं, जो नहीं लिखा वो है उस किले में भटकती एक आत्मा की कहानी। वो रात साल 2023। 4 दोस्त अर्जुन, समीर, विशाल और रोहन पुणे से ट्रैकिंग के लिए तोरणा किले पर जाने का प्लान बनाते हैं। अर्जुन इतिहास का छात्र था, उसे किलों और पुरानी जगहों में खास दिलचस्पी थी। उसने कहा, दोस्तों, तोरणा किला सिर्फ एक किला नहीं है, वहाँ कुछ रहस्य भी छुपे हैं। समीर हंस पड़ा, भाई तू फिर भूतों वाली बातें शुरू मत कर देना। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। चढ़ाई की शुरुआत सुबह 6 बजे वे लोग बेस गांव वेल्हे से चढ़ाई शुरू करते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय हवा तेज थी, आसमान में बादल घिर रहे थे। लगभग 3 घंटे बाद वे किले के मुख्य दरवाजे के पास पहुंच गए। दरवाजा टूटा फूटा था, पत्थरों पर काई जमी थी और अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। विशाल बोला, यार यहाँ कुछ अलग सा फील हो रहा है। अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजे की टूटी लकड़ी खुद ब खुद हिलने लगी। क्रीक आवाज ऐसी थी जैसे कोई सदियों पुरानी करा। पहला संकेत, अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। किले के अंदर स्थित था मैनगाई देवी का मंदिर। रोहन बोला, चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। वे अंदर गए। दीपक बुझा हुआ था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की, अचानक दीपक अपने आप जल उठा। चारों घबरा गए। समीर चिल्लाया, किसने जलाया ये? अंदर कोई नहीं था। धुंध और परछाई। शाम होने लगी। चारों ने तय किया कि वे किले पर ही रात बिताएंगे। रात 10 बजे चारों आग जलाकर बैठे थे। चारों तरफ घना कोहरा फैल गया था। अचानक विशाल ने दूर एक परछाई देखी। अरे वो देखो, कोई खड़ा है। धुंध के बीच एक लंबी आकृति दिखाई दे रही थी, सिर पर पगड़ी जैसी चीज, हाथ में तलवार। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, ये मराठा सैनिक जैसा दिख रहा है। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। समीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो आकृति गायब। स्क्रॉल पुराना सच। अगली सुबह अर्जुन को एक टूटी दीवार के पास एक लोहे का डिब्बा मिला। उसमें एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैं इस किले का सैनिक था। मुझे विश्वासघात के आरोप में मार दिया गया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। तारीख 1670। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। रात का हमला। उस रात करीब 1 बजे अचानक तलवारों की टकराने की आवाजें आने लगी। छन्नन। चारों उठ बैठे। बाहर निकलकर देखा, पूरा किला जैसे युद्धभूमि बन गया हो। धुंध के बीच सैनिकों की परछाइयां लड़ रही थीं। अचानक वही लंबा सैनिक उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल, चेहरा जला हुआ और शरीर से खून टपक रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, सच उजागर करो। और फिर वो अर्जुन के बिल्कुल पास आ गया। अर्जुन बेहोश हो गया। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली, बाकी तीनों दोस्त गायब थे। चारों तरफ सन्नाटा। आग बुझ चुकी थी। मोबाइल नेटवर्क नहीं। अर्जुन अकेला था और उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वही आत्मा, इस बार और पास, और उसने कहा, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। जारी रहेगा। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था और अर्जुन के सामने वो आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। हवा ठंडी थी, लेकिन अर्जुन के माथे पर पसीना था। तुम कौन हो? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। आत्मा ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसके गले पर तलवार का गहरा घाव था। मैं तानाजी नहीं, मैं इतिहास का वो नाम हूँ जिसे कभी लिखा ही नहीं गया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आत्मा की पहचान। आत्मा ने अपनी कहानी शुरू की। साल 1670, जब ये किला मराठा साम्राज्य के अधीन था। मैं यहाँ का एक वफादार सैनिक था। मेरे ऊपर आरोप लगा कि मैंने किले का गुप्त रास्ता दुश्मनों को बता दिया। अर्जुन की आंखें फैल गईं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। हवा अचानक तेज चलने लगी। किले की दीवारों से जैसे कराहने की आवाजें आने लगी। विश्वासघात। मेरे अपने साथी ने, जिसे मैं भाई मानता था, वही असली गद्दार था। आत्मा की आवाज भारी हो गई। उसने मुझे फंसाया और बिना सुनवाई के मुझे इसी किले की दीवार से बांधकर मार डाला गया। अचानक अर्जुन की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उसे लगा जैसे वो 1670 में पहुंच गया हो। सैनिकों की भीड़, तलवारें और एक आदमी जिसकी आंखों में डर था। उसे दीवार से बांधा गया
और तलवार उसकी गर्दन पर चला दी गई। खून दीवार पर फैल गया। अर्जुन चीख पड़ा, बस करो। रहस्यमयी गुफा, आत्मा ने कहा, मेरी सच्चाई इस किले की गुफा में छुपी है, जहां असली गद्दार का राज दफन है। अर्जुन को अचानक याद आया, किले के पश्चिमी हिस्से में एक पुरानी गुफा है, जहां लोग कम ही जाते हैं। वो कांपते हुए वहां पहुंचा। गुफा के अंदर बदबू थी और दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। दीवार पर लिखा था, विश्वासघात की सजा कभी खत्म नहीं होती, फेयरफुल फेस दोस्तों का सच। अचानक गुफा के अंदर से आवाज आई, अर्जुन। वो समीर की आवाज थी। अर्जुन भागकर अंदर गया। समीर, विशाल और रोहन एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखें खाली, चेहरे सफेद। तुम लोग यहाँ कैसे? अर्जुन ने पूछा। समीर ने धीरे से सिर उठाया, लेकिन उसकी आवाज अलग थी। हम अब वो नहीं रहे। अचानक उनकी आंखें लाल हो गईं। वे तीनों एक साथ बोले, हम उस गद्दार के वंशज हैं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। सच्चाई का खुलासा, समीर ने कहा, हमारे परिवार में एक राज है। हमारे पूर्वज ने इस किले में गद्दारी की थी और हर पीढ़ी में एक सदस्य यहाँ आकर मारा जाता है। अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई। तो तुम लोग? विशाल ने हंसते हुए कहा, हम यहाँ माफी मांगने आए थे, लेकिन आत्मा हमें छोड़ने को तैयार नहीं है। अचानक गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा, सिर्फ भारी सांसों की आवाज। अंतिम चेतावनी, आत्मा की आवाज गूंजी, सच सामने लाओ। उस गद्दार का नाम पत्थर पर लिखो और किले की दीवार पर माफी मांगो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। अर्जुन समझ गया, उसे डायरी में छुपे नाम को ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही उसने डायरी खोली, उसके पन्नों से खून टपकने लगा और एक नया नाम उभरा, देशमुख। अर्जुन ने डरते हुए समीर की तरफ देखा। समीर का पूरा नाम था समीर देशमुख। मौत का साया। गुफा के अंदर हवा घूमने लगी। तीनों दोस्त हवा में उठ गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़ रही हो। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, मैं सच्चाई उजागर करूंगा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। अचानक सब शांत। गुफा का दरवाजा खुल गया। बाहर आसमान काला था और दूर किले की सबसे ऊंची दीवार पर वही आत्मा खड़ी थी। उसने तलवार उठाई और चिल्लाया, कल सूर्योदय से पहले, वरना सब खत्म। रात के लगभग 3 बजे थे। आसमान काला, बिजली चमक रही थी और हवा की आवाज पूरे तोरणा किला में गूंज रही थी। अर्जुन अकेला खड़ा था। उसके तीनों दोस्त गायब और सूर्योदय में सिर्फ 3 घंटे बाकी। उसे पता था, अगर उसने सच्चाई उजागर नहीं की तो आत्मा उन तीनों को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। स्क्रॉल डायरी का आखिरी पन्ना। अर्जुन ने कांपते हाथों से वो पुरानी डायरी खोली। खून से भीगा पन्ना अब सूख चुका था। उसमें लिखा था, असली गद्दार ने रात के अंधेरे में मुगलों को गुप्त रास्ता बताया। उसने सोने के लालच में अपने ही भाई को मरवा दिया। उसका नाम था विठल देशमुख। अर्जुन की सांस रुक गई। समीर के पूर्वज, वही नाम, लेकिन एक और लाइन थी, सच को पत्थर पर उकेरना होगा, वहीं जहां मेरा खून गिरा था। खून की दीवार। अर्जुन भागते हुए उस दीवार के पास पहुंचा, जहां आत्मा ने बताया था कि उसे मारा गया था। बिजली चमकी। दीवार पर पुराने खून के निशान जैसे फिर से ताजा हो गए। अचानक उसे लगा, दीवार से खून रिस रहा है और उसमें से हाथ निकल रहे हैं। अर्जुन पीछे हट गया। तभी आवाज आए, डरो मत, सच से कभी मत डरो। वही आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा उतना भयानक नहीं था। उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द था। आत्मा का असली नाम? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा नाम क्या था? आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम था शिवराम भोसले। उसकी आवाज में गर्व था। मैंने कभी गद्दारी नहीं की, लेकिन इतिहास ने मुझे गद्दार लिख दिया। हवा फिर तेज हो गई। समय कम है। आसमान थोड़ा नीला होने लगा था। सूर्योदय करीब था। अर्जुन ने पास पड़ी एक नुकीली पत्थर उठाए और दीवार पर लिखना शुरू किया। विठल देशमुख असली गद्दार था। शिवराम भोसले निर्दोष था। जैसे जैसे वो लिख रहा था, हवा शांत होती जा रही थी। फेयरफुल फेस अचानक हमला, लेकिन तभी गुफा की दिशा से भयानक चीख सुनाई दी। अर्जुन दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा, समीर, विशाल और रोहन हवा में लटके हुए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका गला दबा रही हो। अचानक उनके पीछे एक काली परछाई उभरी। वो आत्मा नहीं थी, वो कुछ और था। वो था विठल देशमुख की आत्मा। उसकी आंखें पूरी तरह काली, चेहरा सड़ा हुआ और हंसी इतनी खतरनाक कि पूरा किला कांप गया। असली दुश्मन? तुम सोचते हो सच लिख देने से मैं मिट जाऊंगा? वो परछाई गूंजी, मैंने अपने नाम को पीढ़ियों तक बचाया है और अब भी बचाऊंगा। अर्जुन समझ गया, सिर्फ सच लिखना काफी नहीं है, उसे आत्मा से सामना करना होगा।
अंतिम टकराव। अचानक वही मराठा सैनिक शिवराम भोसले प्रकट हुआ। दोनों आत्माएं आमने सामने। बिजली गिरी, पूरा आकाश लाल हो गया। दोनों के बीच तलवारों की टकराहट होने लगी, लेकिन वो असली तलवार नहीं थी, वो ऊर्जा की टकराहट थी। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया। शिवराम भोसले निर्दोष था। उसकी आवाज पूरे किले में गूंज गई। दीवार पर लिखा नाम चमकने लगा। सूर्यास्त सूर्योदय। पहली सूरज की किरण किले पर पड़ी। जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, विठ्ठल देशमुख की आत्मा चीखने लगी। नहीं, वो धुएं में बदल गई। शिवराम भोसले की आत्मा शांत हो गई। उसने अर्जुन की ओर देखा। धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त किया। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और वो आसमान में विलीन हो गया। पेंसिव फेस। अंत या शुरुआत। समीर, विशाल और रोहन जमीन पर गिर पड़े। वे होश में थे, लेकिन कुछ याद नहीं था। अर्जुन ने दीवार की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं लिखा था। खून के निशान गायब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जमीन पर वही पुरानी डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने आखिरी पन्ना खोला। अब उसमें लिखा था, सच हमेशा देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है। आज भी कहते हैं, आज भी अगर कोई रात में तोरणा किला में ठहरे, तो कभी कभी हवा में तलवारों की टकराहट सुनाई देती है। लेकिन अब वो गुस्से की नहीं, बल्कि न्याय की आवाज होती है। 5 साल बाद, साल 2028, अर्जुन अब इतिहास में रिसर्च कर रहा था। उसकी थीसिस का विषय था मराठा किलों के अनसुने रहस्य। लेकिन एक जगह थी जो उसके सपनों में आज भी आती थी, तोरणा किला। पिछले 5 सालों से उसे बार बार एक ही सपना आता था। वही किला, वही दीवार और कोई फुसफुसाता श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। अमावस्या बुलावा। एक रात अर्जुन को एक अजीब पार्सल मिला। अंदर वही पुरानी डायरी थी जो उसने 5 साल पहले वहीं छोड़ दी थी। लेकिन ये कैसे संभव था? उसने आखिरी पन्ना खोला। अब उसमें नई लाइन लिखी थी, विठ्ठल गया, लेकिन रक्त का वचन बाकी है। अर्जुन के हाथ कांप गए। वापसी। डर के बावजूद वो फिर से तोरणा किले की ओर निकल पड़ा। इस बार अकेला। जैसे ही वो वेल्हे गांव पहुंचा, एक बुजुर्ग ने उसे रोक लिया। बेटा, रात में मत रुकना वहां। अर्जुन ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा। अब वहां 2 परछाइयां दिखती हैं। अजीब सन्नाटा। किले पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ, कुछ बदल गया है। हवा भारी थी, पक्षियों की आवाज नहीं। मंदिर के पास का दीपक खुद ब खुद जल रहा था। वो वही दीवार के पास पहुंचा और उसका दिल रुक गया। दीवार पर खून से लिखा था, देशमुख वंश खत्म होगा, नया खतरा। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा, समीर खड़ा था। तो यहाँ कैसे? समीर की आंखें काली थीं। हम बच गए थे, लेकिन श्राप मेरे अंदर रह गया। उसकी आवाज दोहरी थी, जैसे कोई और भी बोल रहा हो। रक्त का बंधन, समीर ने बताया। जब सूरज निकला था, विठ्ठल की आत्मा पूरी तरह नहीं मिटी थी। उसका एक हिस्सा मेरे अंदर आ गया। अर्जुन पीछे हट गया। वो बदला चाहता है, पूरे वंश से। अचानक समीर का शरीर हवा में उठा। उसकी पीठ मुड़ी, आंखें पूरी तरह काली। दूसरा रूप, आसमान काला हो गया। और अचानक शिवराम भोसले की आत्मा फिर प्रकट हुई। लेकिन इस बार वो शांत नहीं था। उसने अर्जुन से कहा, जब तक गद्दार का वंश जिंदा है, श्राप जिंदा रहेगा। अर्जुन समझ गया, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। आत्माओं का संग्राम। समीर के अंदर से विठ्ठल की परछाई बाहर आई। 2 आत्माएं फिर आमने सामने, लेकिन इस बार किला कांप रहा था। पत्थर टूटने लगे, दीवारों में दरारें पड़ने लगी। अर्जुन चिल्लाया, बस करो, सदियों का बदला कब तक चलेगा? सूर्योदय सच्चा समाधान। शिवराम ने कहा, श्राप का अंत बदले से नहीं, क्षमा से होगा। अर्जुन ने समीर का हाथ पकड़ा। अपने पूर्वज की ओर से माफी मांगो। समीर रो पड़ा। मैं अपने पूर्वज के पाप के लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, किले के ऊपर बिजली गिरी। दोनों आत्माएं एक तेज रोशनी में बदल गईं। सूर्यास्त शांति, हवा शांत, आसमान साफ। समीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं। दीवार पर लिखा नाम गायब। दीपक बुझ गया और किले में एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन डर वाला नहीं, शांति वाला। आज भी कहते हैं, आज अगर कोई रात में तोरणा किला में रुके, तो उसे तलवारों की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन कभी कभी हवा में फुसफुसाहट आती है। क्षमा ही मुक्ति है। 10 साल बाद, साल 2038, तोरणा किला अब ट्रैकर्स के बीच और भी मशहूर हो चुका था। लोग कहते थे, अब वहां कुछ नहीं होता, वो सब बस एक कहानी थी। लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। नया ट्रैकर, मुंबई से आया एक यूट्यूबर निखिल, वह हॉन्टेड फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र नाम से वीडियो सीरीज बना रहा था।
उसका अगला एपिसोड था तोरणा किला। उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम हैं तोरणा किले पर। कहते हैं यहाँ कभी एक श्राप था, लेकिन अब सब शांत है। रात होने लगी। निखिल ने तय किया वो यहीं रुकेगा। अमावस्या कैमरे में कैद। रात के 1:17 कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक हवा तेज हुई। माइक में अजीब सी फुसफुसाहट कैद हुई। सच याद रखो। निखिल चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर दीवार के पास एक हल्की सी आकृति दिख रही थी, मराठा सैनिक जैसा साया। वीडियो कैम लाइव स्ट्रीम। निखिल ने लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। दोस्तों, अगर आप कुछ अजीब देखें तो कमेंट में बताना। कमेंट्स आने लगे। भाई पीछे देख, दीवार पर कुछ लिखा है। तलवार की आवाज आ रही है। निखिल ने टॉर्च घुमाई। दीवार पर हल्का सा उभरा हुआ नाम शिवराम और नीचे क्षमा। हाई वोल्टेज। अचानक बदलाव। हवा थम गई। एक पल के लिए पूरा किला शांत। फिर किले की सबसे ऊंची दीवार पर 2 परछाइयां दिखी। एक के हाथ में तलवार, दूसरा सिर झुकाए। लेकिन इस बार वे लड़ नहीं रहे थे। दोनों धीरे धीरे धुंध में बदल गए। सुबह का सच। सुबह जब निखिल ने फुटेज चेक किया, उसके कैमरे में तलवारों की आवाज साफ रिकॉर्ड थी, लेकिन परछाइयां नहीं। दीवार पर कोई नाम नहीं, बस एक पत्थर जिस पर काई जमी थी। निखिल ने वीडियो अपलोड किया। कुछ लोगों ने कहा एडिटिंग है, कुछ ने कहा सह्याद्री की हवा का खेल है, लेकिन एक कमेंट सबसे अलग था। सच देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है। निखिल सन रह गया। वो लाइन वही थी जो अर्जुन ने डायरी में पढ़ी थी। स्क्रॉल अर्जुन का अंत। उसी साल अर्जुन, जो अब प्रोफेसर बन चुका था, अपने छात्रों को मराठा इतिहास पढ़ाते हुए कहा करता, इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं, बल्कि अधूरे न्याय की कहानी है। कभी कभी वो अकेले में मुस्कुरा देता। उसे पता था तोरणा किला अब शांत है। आज भी अगर आप कभी रात में तोरणा किला पर रुकें और हवा अचानक थम जाए, तो ध्यान से सुनिए। शायद आपको तलवारों की टकराहट नहीं, बल्कि 2 आत्माओं की धीमी आवाज सुनाई दे। क्षमा ही मुक्ति है। एंड अंत या एक नई शुरुआत। कहानी खत्म हुई, लेकिन सह्याद्री के किलों में कितनी ऐसी कहानियां दबी हैं, कौन जानता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।